हेलो बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 पंच परमेश्वर। तो लेसन कुछ इस तरह शुरू होता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गड़ी मित्रता थी। सांझे में खेती होती थी। दोनों का एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू 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 को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, उनमें गहरी मित्रता थी। गहरी आपको नीचे दिया हुआ है, गहरी मित्रता थी, ठीक है, दोस्ती थी। साथ में वो लोग खेती बाड़ी भी करते थे, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर अटल विश्वास करते थे। अटल मनी ना टलने वाला विश्वास, जो बहुत गहरा विश्वास होता है, ठीक है, एक दूसरे पर भरोसा करना। इसके बाद कहते हैं कि जब जुम्मन हज के लिए गया तो अपना जो घर था वो अलगू को कह के गया कि मेरा घर का ख्याल रखना, ठीक है, सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन से कह के जाता है कि मेरा घर का आप क्या करो, ख्याल रखो। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। और जुम्मन शेख का एक बूढ़ी खाला थी, मौसी थी, ठीक है, उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत मैंने ज़मीन, ठीक है, ज़मीन जायदाद। लेकिन उस खाला का अपना कोई नहीं था, अपना बेटा बेटी, ठीक है। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। अब जुम्मन ने क्या किया, दादी को लंबे चौड़े वायदे किया कि मैं आपको अच्छी तरह से रखूँगा, ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े वायदा किया। और क्या किया, वो जो ज़मीन था वो अपने नाम लिखवा लिया। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया। जब तक जुम्मन को ये ज़मीन नहीं मिली थी, उसके नाम पे नहीं हुआ था, रजिस्ट्री नहीं हुआ था, तब तक क्या हुआ, खाला का खूब उन्होंने आदर सत्कार किया, इज्जत किया, ठीक है। पर जब रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। पर क्या हुआ, जब वो जो जायदाद था जुम्मन के नाम पर हुआ तो वो जो खातिरदारियाँ करते थे, ठीक है, वो जो अपने मौसी को देखते थे, उनको कपड़ा लाता था, खाना पीना, ठीक है, सब कुछ देखना, दवाई चाहे उसे चाहिए होती थी तो वो देता था। जब वो नाम, ये जो ज़मीन जो है जुम्मन के नाम पर, वो ज़मीन जब इसने लिखा मौसी ने, तब उसके बाद ये जो खातिरदारियाँ थी, जो वो सेवा करते थे अपने मौसी का, वो सब भी उनके ऊपर भी मोहर लग गया, बंद हो गया, ठीक है। अब बेचारे खाला को प्रिय नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन ने से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। तब क्या हुआ, अब जब सुबह उठते थे तभी से सुबह से लेकर शाम तक उसको सुनाया जाता था, ठीक है, खाला को, और उसका अपमान भी करते थे। कुछ दिनों तक तो खाला ने अपमान को सहा, लेकिन इसके बाद उसने क्या किया, खाला ने जुम्मन से शिकायत किया कि मुझे अलग रहना है, ठीक है, और मुझे गुजारा चाहिए, ठीक है। गुजारा माने उसको रहने का, खाना पीना, कपड़ा और जो भी कुछ उसको चाहिए होगा वो देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सॉरी बच्चों। इसके बाद जुम्मन कहते हैं कि क्या ये जो मेरे पास पैसे, आप मेरे से पैसे मांग रहे हैं अलग रहने की, क्या मेरे पास पैसे उगते हैं, ठीक है। खाला ने निम्रता से पूछा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं। जुम्मन ने जवाब दिया, कोई यहाँ थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला ने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी।
जुम्मन हंस कर बोले, हाँ ज़रूर, पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। अब इसके बाद कहते हैं कि खाला कहते हैं कि खाला पहले तो नम्रता से पूछते हैं, हाँ वो अच्छी तरह से जुम्मन से कहते हैं कि मुझे भी रहने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, मुझे भी खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जवाब देते हैं। जुम्मन जवाब में कहते हैं कि कोई क्या है, कोई यहाँ थोड़ी ही समझा था कि तुम मुझसे लड़कर आई हो, ठीक है। तो खाला ने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दिया। किसको? जुम्मन को। फिर इसके बाद जुम्मन ने हंस कर कहा, हाँ ज़रूर, तुम पंचायत करा लो, ठीक है, फैसला हो जाए तो ठीक है। मुझे भी आप अच्छे ठीक नहीं लगते हैं, रात दिन खटखट पसंद नहीं है। जुम्मन ने कहा, ठीक है, खटखट नीचे आपको दिया हुआ है, झगड़ा करना, ठीक है, नोक झोंक होने को खटखट कहते हैं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके। तो इसके बाद क्या किया, पंचायत में किसकी जीत होगी, ये वो जुम्मन जो था वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मुझे वो अपने के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि फैसला उसके हक में ही सुनाएगा। तो इसके बाद कहते हैं कि ऐसा कौन था, गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उसके साथ अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके, हिम्मत कर सके, ठीक है। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंधन कर रखा था। पांच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब सहा नहीं जाता। अब ना पेट भर के रोटी मिलती है, ना तन को कपड़ा। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। अब इसके बाद एक संध्या को, शाम को क्या होता है, पेड़ के नीचे पंचायत रखा जाता है, पंचायत को बिठाया जाता है। इसके बाद जुम्मन शेख ने पहले से उन्होंने सारा जो प्रबंधन है वो कर रखा था जुम्मन शेख ने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद बूढ़ी खाला ने विनती करते हैं पंचों से, ठीक है, कि मैंने जितने भी मेरे जायदाद थे वो मैंने अपने भांजे के नाम किया था, लेकिन जो है आप आज मुझे क्या हो रहा है, खाने को रोटी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। साल भर तो मैंने रो धो कर काटा, पर अब सहा नहीं जाता। अब ना पेट भर के ना मुझे रोटी मिलता है, ना मुझे कपड़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद बूढ़ी अम्मा कहते हैं कि बूढ़ी खाला कहते हैं कि आप जो पंच है, पंच आप लोग जो भी हुक्म सुनाएगा वो मैं मानूंगी, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। इसमें जो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं कॉपी पे आपको लिखना है और इसको एक बार और से खुद से घर से रीडिंग करना है। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।